नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने रेगुलर लैंग्वेज के जो डिसीजन प्रॉपर्टीज हमारे हैं, यानी कि डिसाइडेबिलिटी एंड क्लोजर प्रॉपर्टीज, दोनों के ऊपर बात की है। अब मौका है कुछ क्वेश्चन ट्राई करने का। सो इन दिस वीडियो विल डूइंग सम प्रॉब्लम सॉल्विंग और 5 क्वेश्चंस बैक टू बैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 पीवाईक्यूज हम यहाँ पे मार गिरा रहे होंगे। गेट 2016, गेट 2019, net 16, net 16 again, July, and then get 2006. In the last, as the ritual says, we'll have a homework question. तो let me go one by one. पहला क्वेश्चन get 2016 का है, ध्यान से देखिए, पूरी बात पढ़िए। Consider the following statements. पहला देखिए, पहला केस, if all the states of a NFA are accepting state, यानी कि अगर NFA हमारे पास है, उसके पास जितनी भी स्टेट, अगर सबको हम फाइनल बना दें आर एक्सेप्टिंग स्टेट, देन द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NFA इज सिग्मा स्टार, यानी कि वो कीन क्लोजर हो जाएगा। तो फैक्ट ये है कि सर ये बात गलत है। गलत क्यों, मैं आपको समझाता हूं। इमेजिन करिए एक बहुत छोटा सा केस है। ये एग्जांपल मैं कई बार कोट करता हूं, बहुत सारी प्रॉब्लम में बात समझाने में काम आ जाता है। अब आप मुझे बताएं ये मशीन क्या है, एनएफए है कि डीएफए, और फिर ये क्या कर रहा है। तो अगर ध्यान से पूरी बात ऑब्जर्व करेंगे, सो 110% यू विल बी श्योर कि सर ये तो एनएफए है ना। ये क्या कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू एक्सेप्ट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट होने वाले सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। बट है ये एनएफए। एनएफए क्यों है, बिकॉज आप देखो पूरी बात और समझो। अगर पहला सिंबल बी आ रहा है तो क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। तो पहले सिंबल बी पे क्या करना है, ये उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सो दैट्स 110% प्रूफ की एनएफए है। मेरी बात समझ आ रही है क्या? क्योंकि अगर डीएफए होता या डीएफए के केस में आपको बताना पड़ेगा सर, है ना। तो ये इनकम्प्लीट है तो ये एनएफए। अब अगर मैं इसके सारे स्टेट में फाइनल भी कर दूं, ये लो, अगर मैं इसको फाइनल कर दिया, अब ये क्या कर रहा है, अभी भी इट इज एक्सेप्टिंग ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, साथ में एप्सिलॉन और कर रहा है, उसके अलावा तीसरा तो नया काम कुछ कर नहीं रहा। बताओ बात समझ आ रही है क्या? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट हालांकि सही कब हो सकता है, अगर आप एनएफए की जगह यहां डीएफए कर दे, क्योंकि डीएफए कंप्लीट सिस्टम है, वो हर स्ट्रिंग पे रेस्पॉन्ड करता है। अगर एक्सेप्ट नहीं भी होगा तो आपको डेड स्टेट पे लेके जाएगा। तो वहां पे अगर सबको फाइनल कर देंगे देन इट विल वर्क, है ना। नाउ कमिंग टू द सेकंड, तो अगेन अगर पहला गलत है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कौन कौन सही है, तो कम से कम ऑप्शन ए और आप देख सकते हैं ऑप्शन सी। सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन तो करते ही चलते दो बाहर हो जाते हैं। देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर लैंग्वेज ए सच दैट ऑल लैंग्वेजेस बी। अब ये बी रेगुलर नहीं है, कह रहा दुनिया में कोई भी लैंग्वेज लो बी, ए और बी का इंटरसेक्शन रेगुलर होगा। कह रहा ऐसा कोई लैंग्वेज होता है जिसमें अगर इस तरह से हम करके देखें दोनों का रिजल्ट हो जाता है रेगुलर। बात सही है, और बात बड़ी अजीब है हालांकि, वो है फाई। क्या फाई अपने आप में रेगुलर है? हाँ है, ये लीजिए, ये है प्रूफ। क्यू नॉट पे लगाता हूं लूप, ए कॉमा बी का फाइनल स्टेट ही नहीं है। अभी आप कितना भी खुद ही मार लो, बताओ कुछ भी एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? 100% कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और फाई तो इतना मनहूस है कि फाई का अगर आप किसी के भी साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? अगेन दोबारा फाई मिलेगा, विच इज इटसेल्फ रेगुलर। इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन और यही मजा है एग्जाम में। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत था, तो करेक्ट आंसर हो गया बी, है ना। बात समझ आई? तो डिसीजन क्लोजर दोनों प्रॉपर्टी यूज हो रहे हैं। ये काफी हद तक क्लोजर प्रॉपर्टी पे देखिए। वो पूरा टेबल याद होगा जो लास्ट वीडियो में समझाया था, नहीं याद है तो उसका मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लो, पेपर बना के लगा लो, दीवार पे लगा लो, धीरे धीरे याद हो जाएगा। लैंग्वेज हमारे पास है, आपको बताना है इसमें से कौन कौन रेगुलर नहीं है। तो मैं दो तीन बातें आपको याद दिलाता हूँ। अगर इधर से ही बता दूं, बल्कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो क्या उसका रिवर्स भी रेगुलर होगा? जी हाँ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। रिवर्स कैसे रेगुलर होगा? तो अगेन अगर प्रूफ करना चाहें तो जितने भी ट्रांजिशन उन सबकी डायरेक्शन को क्या करना है, रिवर्स कर दीजिए। और जो इनिशियल था वो फाइनल बनेगा, जो फाइनल था वो इनिशियल बनेगा, एंड देन द मशीन यू विल हैव इज अ रिवर्स मशीन। तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड आइडिया है। तो अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर, उसका रिवर्स भी रेगुलर। अब ये भी रेगुलर, ये भी रेगुलर। अगर दो लैंग्वेज रेगुलर, क्या उनका कॉन्केटिनेशन भी रेगुलर? जी हाँ रेगुलर। सो दिस इज रेगुलर। एंड ये मैं आपसे बोल रहा था कि अगर प्रॉपर्टी आपको याद हो, ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, वहां बहुत ज्यादा आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सोच के डायरेक्ट यू कैन आंसर। यस, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सफिक्स ऑफ एल, प्रीफिक्स ऑफ एल। ये तो आइडिया हमारे पास है, WWR। पहले सफिक्स से बात शुरू करता हूँ। सफिक्स का मतलब क्या है? हालांकि पहले वीडियो में, फर्स्ट सेकंड वीडियोस में मैंने इस पे बात की है। सफिक्स मींस अगर कोई स्ट्रिंग मान लीजिए मेरे पास है ABCD,
तो इसके सफिक्स कौन कौन होंगे? प्रीफिक्स सफिक्स लाइक डी होगा, एक सफिक्स सी डी होगा, सफिक्स बी सी डी होगा, सफिक्स जो एंड में आ रहे हैं। प्रीफिक्स कौन होंगे? जो स्टार्टिंग में होंगे। मान लीजिए ए बी सी डी है तो ए एक प्रीफिक्स है, देन ए बी एक प्रीफिक्स है, देन ए बी सी एक प्रीफिक्स है जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं। अब ये रेगुलर है कि नहीं? सर सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों रेगुलर होते हैं। कैसे? कमिंग टू दिस, आपको ये सब एक्सेप्ट कराने तो मैं ऐसा बोल दूं, इट्स लाइक दिस, ए बी सी डी ये ट्रांजिशन लेते हुए मान लीजिए आप फाइनल पे पहुंचे, बीच में जितने भी हैं सबको फाइनल कर दो, तो ये क्या बना? प्रीफिक्स नहीं बन गया? सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ए बी भी एक्सेप्ट होगा, ए बी सी एक्सेप्ट होगा, ये काम करेगा सर, 100% काम करेगा। गेटिंग दिस आइडिया? सेकंड पॉइंट जो आपको समझना है, सफिक्स वो क्या करे? बजाय इनको फाइनल करने के हर स्टेट पे एक नल ट्रांजिशन ले लो। मैं आपको प्रूफ करा रहा हूं ये बात, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो, सिंगल डी एक्सेप्ट, सी डी एक्सेप्ट, और ये फाइनल इन सबको नॉन फाइनल कर देना, देन बी सी डी एक्सेप्ट। आर यू गेटिंग दिस? तो ये प्रीफिक्स सफिक्स दोनों काम करते हैं। तो इसका मतलब सही आंसर क्या है? डी, विच इज लाइक WWR। तो WWR कैसे करेंगे सर? दिस इज लाइक पैलिंड्रोम। पहले कोई स्ट्रिंग पकड़ना, फिर ये समझना कि वो स्ट्रिंग कहाँ खत्म होगी, उसका रिवर्स कहाँ चालू होगा, दोनों को कॉन्कैटिनेट करके ये फिगर आउट कर पाना, ये काम फाइनाइट ऑटोमेटा के बस में नहीं है। इवन ये काम तो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए भी नहीं कर पाएगा, आगे सीखेंगे। इसके लिए भी वी नीड अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। खैर, फिलहाल इन दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ता हूं, ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके, ट्राई करते हैं क्या कहानी है। L1 है 0 का पावर i, 1 का पावर j, GCD ऑफ i, j इज इक्वल्स टू 1। ये सब पहले हम ट्राई कर चुके हैं। GCD मींस जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो है वो 1 हो, यानी कि रिलेटिवली प्राइम हो। अब दो नंबर ऑर्डर तो मैं याद कर लूंगा सर, कि पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि 0 का जो काउंट है और 1 का जो काउंट है उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, वो एक दूसरे से रिलेटिवली प्राइम रहे। ये कैसे करें सर? ये करना पॉसिबल नहीं है स्पेसिफिक टू फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा काम नहीं कर पाएगा। सो 110% वी आर श्योर कि भाई ये तो नॉन रेगुलर है। इनफाइनाइट डोमेन में कंपैरिजन नहीं कर सकता फाइनाइट ऑटोमेटा, इजंट इट? तो L1 को कोई रेगुलर तो नहीं बता रहा सर, ये रेगुलर बता रहा है, नॉन रेगुलर ये भी रेगुलर बता रहा है, तो यहां पर भी ए और सी हो जाते हैं बाहर। L2 इज अ सबसेट ऑफ 0 स्टार। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप स्पेसिफिक टू L2 देखेंगे ना, अब L2 तो कोई भी सबसेट हो सकता है। मैंने पहले भी आपको बोला है, क्या रेगुलर का हर पॉसिबल सबसेट रेगुलर होता है? हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता रेगुलर का सबसेट रेगुलर होगा कि नहीं। कोई भी कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल देता हूं, प्राइम नंबर ऑफ जीरोस, तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 7 प्राइम है, 9 प्राइम है, कोई 9 नहीं सॉरी 11 है, 13 है, 17 है, कोई पैटर्न पकड़ पाएंगे? नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखो, इतना ये चालाक लोग होते हैं, इधर इसने आंसर में L2 नहीं पूछा, L2 स्टार पूछा है, तो वो रेगुलर होगा, क्योंकि जब उस कॉम्बिनेशन पे आप स्टार लगा देंगे ना, तो लगभग सारे पॉसिबल केस वैसे ही बन जाएंगे। तो L2 रेगुलर नहीं है, बट L2 स्टार रेगुलर है ना? तो दिस इज अगेन अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन एंड फिगर इट आउट। इसको फिगर आउट करेंगे तो करेक्ट आंसर बनेगा बी। ये क्या कह रहा है सर? ये पढ़िए ध्यान से, 1 मिनट का समय ले सकते हैं आप। ये क्वेश्चन कब पूछा है? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2016 ना? यस, दिस इज नेट जुलाई 2016 क्वेश्चन। और यहाँ पे पूरी डिटेल इसने ली है। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स S1 एंड S2 इज डिफाइंड एज। वैसे सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है हमें पता है, फिर भी सुन लो इसकी बात। कह रहा है या तो X1 में हो और X2 में हो, बट नॉट इन बोथ। तो अगर मैं इसको ऐसे बना के दिखा दूं ना आपको, सो दिस इज व्हाट सिमेट्रिक डिफरेंसेस। एक्सॉर वाली बात है ना, पहले में हो या दूसरे में, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना? तो आपसे पूछ रहा है कि जो लैंग्वेजेस हैं वो क्लोज होंगी कि नहीं होंगी। यस, तो मैं एक एक करके याद दिलाऊंगा आपको। दो लैंग्वेजेस अगर रेगुलर हैं, क्या उनका यूनियन क्लोज्ड होगा? मैं सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे लिख सकता हूं, अलाउ मी टू राइट लाइक दिस, L1 यूनियन L2 माइनस L1 इंटरसेक्शन L2, ऐसा कर लो। तो यूनियन भी क्लोज्ड है, इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड है, और जो सेट डिफरेंस है वो भी क्लोज्ड है। तो ये जो इसका मतलब जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो भी क्लोज हो जाएगा। तो अगर कोई मना कर रहा है तो उसे बाहर कर दो। फैमिली आर क्लोज सिमेट्रिक, फैमिलीज आर क्लोज्ड अंडर नॉर बट नॉट क्लोज अंडर सिमेट्रिक। तो जो मना कर रहा है उसको बाहर करो। बी गोज आउट एंड आई थिंक सी इज आल्सो सेइंग नॉट क्लोज। ये डी एंड आल्सो डी आल्सो गोज आउट। नाउ नॉर क्या हुआ?
नॉर इज लाइक इधर नहीं है और दोनों पे लगा दो एंड, तो बेसिकली वही मतलब नॉर इज लाइक दिस, दोनों का यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो इट बिकम्स लाइक L1 एंड L2, और ये क्या निकलेगा, ये क्या बनेगा बताइए। नाउ दिस बिकम्स कॉम्प्लीमेंट एंड दिस बिकम्स इंटरसेक्शन। यस, तो देखिए इसको जब मैं पैटर्न के साथ आगे लेके चलूंगा, इसमें कोई ट्रिक तो नहीं किया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द फैमिली ऑफ रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस एंड नॉर, और ये बोल रहा है द फैमिली ऑफ दिस लैंग्वेजेस आर दिस, तो आई थिंक ये भी क्लोज्ड ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है, इंटरसेक्शन क्लोज्ड है। आप जैसे चाहे वैसे मैचिंग कर लो, या दो लैंग्वेज का यूनियन भी रेगुलर होगा, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो भी रेगुलर होगा। सो आई थिंक हियर सी इज अ करेक्ट आंसर, आर क्लोज्ड अंडर बोथ सिमेट्रिक डिफरेंस एज वेल एज नॉर। तो ये क्वेश्चन है सर। अब देखो इसमें ज्यादातर केस में वैसे क्लोजर प्रॉपर्टी आप देख पा रहे होंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसीजन प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। And now this is a time of homework. No, अच्छा एक और बचा हुआ है। Which of the following statement about regular language is not true? True पूछ रहा है कि not true पूछ रहा है? About regular language is not true. So let me go one by one. Every language has a regular superset. Every language has a regular subset. Every subset of regular language is regular. Every subset of finite language is regular. So I'll go one by one. Every language of has a regular superset. Yes, the answer is sigma star. सबका superset तो sigma star ही है. Every language has a regular subset. Yes, the answer is 5. Every subset of a finite language is रेगुलर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। वाई? बिकॉज मैंने बोला ना अभी एक दो वीडियो पहले, बहुत सारे क्वेश्चंस में आर्ग्यूमेंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फाइनाइट है तो रेगुलर है, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है, फाइनाइट है तो रेगुलर है, तो दिस ऑल्सो मेक सेंस। एंड नाउ द सी इज एवरी सबसेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। नो सर, क्योंकि एवरीथिंग इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार ना, ये स्टेटमेंट पहले भी हम देख चुके हैं। तो बस अगर आप सबसेट के रेगुलर है तो इसलिए आप रेगुलर है, नहीं, ये बात गलत है। सो दिस इज रॉन्ग, सो देयर बाय हियर करेक्ट आंसर इज सी ओनली। तो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब मजेदार था। एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। सो दिस इज गेट 1998, इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन। इसी तरह आप ये पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर दोगे ना, तो आई डोंट थिंक कि कोई टॉपिक आपका बचेगा, कुछ बात रह जाएगी। ज्यादातर चीजें, और ये मैंने जेनरिक तरीके से पढ़ाया है, फिर वेदर वो गेट हो, नेट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, पीएसयू हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, जिस भी लिए आप पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, देन दिस प्लेलिस्ट विल हेल्प यू आउट। यस, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।